नोटबंदी को आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं। 3 महीने पहले 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले को सही वक्त पर उठाया गया कदम बताया। 500 रुपए और 1000 रुपए कानूनन अमान्य होगी। मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही। नोटबंदी के 3 महीने होने पर यह है पीएम मोदी का दावा। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। नोटबंदी पर संसद में पीएम का बयान न आने से पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और बयान आया बजट सत्र में। दरअसल कांग्रेस ने उनसे तीखे सवाल कर दिए थे। प्रधानमंत्री के पास जाएगी। विषय ये है कि आपने कर दिया ऐलान बिना किसी प्लान। ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। खास बात यह है कि पीएम के बयान के लिए अड़े रहे राहुल गांधी कल खुद मौजूद नहीं थे और मेरठ में रैली कर रहे थे। उन्होंने बाद में ट्वीट किया, मोदी ये बताएं कि नोटबंदी के बाद से कितना काला धन मिला है और इस फैसले के पहले पीएम ने किन किन लोगों से सलाह ली थी। खैर, इस बीच सरकार ने आंकड़े जारी कर कहा है कि नोटबंदी के बाद जमा हुए पैसे में से 6.78 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में डाले गए हैं और कुल 9.1 लाख करोड़ रुपए इस समय देश में मौजूदा करेंसी के तौर पर चल रहे हैं। प्रचलन से बाहर हुए नोटों को रखने को लेकर भी एक विधेयक संसद में पास हुआ है, जिसके मुताबिक कोई भी 500 या 1000 रुपए के अधिकतम 10 पुराने नोट ही रख सकता है। अध्ययन और अनुसंधान के लिए ऐसे 25 नोट रखे जा सकते हैं। इससे अधिक रखने या लेन देन करने पर कम से कम 10,000 रुपए या बरामद राशि का 5 गुना जुर्माना देना होगा। प्रधानमंत्री के दावे के मुताबिक नोटबंदी को लेकर सब हिसाब किताब ठीक चल रहा है और ये फैसला सही साबित हुआ है। तो फिर चलते हैं देश के बाजारों में और जानते हैं क्या वाकई सब कुछ ठीक चल रहा है। शुरुआत करते हैं पटना से। पटना के वीवीआईपी इलाके में पोलो रोड के बगल में हमारे पीछे जो पान की दुकान देख रहे हैं, इनका नाम है मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती से काफ़ी प्रभावित हैं, फिल्म स्टार से, और पिछले 25 वर्षों से पान का दुकान यहाँ चला रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं। ये जो नोटबंदी का असर हुआ था शुरुआत में, क्या वो असर ख़त्म हुआ? नहीं सर। कैसे? क्योंकि मार्केट में रौनक ही नहीं है। लगता है कि एकदम मार्केट में पैसा नाम की चीजें नहीं है। इस तरह का बाजार चल रहा है। पहले आप कितना बेच लेते थे, अब क्या मुसीबत है? पहले 1000-1200 रुपया बेच लेते थे, अब 400-500 रुपया का खाली बिक्री होता है। तो आपको लग रहा है कि इसका असर खत्म होगा आज न कल? हाँ सर, हाँ, खत्म तो होगा ही। थोड़ा समय लेके करते तो अच्छा रहता है। पान की खपत पहले से कम हो गई है, ऐसा मानना है इस दुकानदार का। इन दुकानदार की माने तो उनके दुकान की रौनक ही चली गई है नोटबंदी से। क्या दुकानों पर ग्राहक लौटने लगे हैं? क्या दुकानदारों और ग्राहकों के पास अब छोटे नोट की किल्लत नहीं रही? अब आपको लिए चलते हैं जयपुर और बात करते हैं एक किराना व्यापारी से। नोटबंदी को हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं और नोटबंदी का बाजार पे क्या असर पड़ा है, खासकर छोटे किराना दुकानों पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम भोपाल के 5 नंबर मार्केट के गणेश किराना स्टोर्स पे हैं और हमारे साथ हैं गोपाल अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, देख रहे हैं कि अब तो बहुत खुश दिख रहे हैं आप, क्यों हम पहले आते थे तो थोड़ा आप दुखी दिखते थे? नहीं, इसमें ये था, शुरू में जब नोटबंदी का हुआ था उसमें 2-4-5-10 दिन थोड़ी प्रॉब्लम गई थी, ग्राहकी नहीं थी। हर कस्टमर या जो पब्लिक थी मतलब बैंक की लाइन में लगी हुई थी नोट चेंज कराने के लिए। फिर भी परंतु जो कस्टमर 2 लाख का सामान लेके जाता था, 2 लाख ना लेके 500 का सामान लेता था कि खाना तो जरूरी है ही। अब आप देख रहे हैं कि रिकवरी हो गई है। जैसे आपके पुराने ग्राहक पिछली खरीदारी करते थे वैसे ही करने लगे हैं क्या? सेम से वैसे ही अब हो रहा है। अब कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। जो नॉर्मल जो ग्राहकी पहले होती थी नोटबंदी के पहले, वो आज भी मतलब हो रही है। सब चीजें पुरानी, सब लोग भूल चुके हैं। सबके पास पैसा आ गया है, सबके नोट चेंज हो गए हैं, सब लोग खुश हैं।
आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं किराने की दुकान वाले खुश हैं इस बात से कि शुरुआत के दिनों में उनको जो धंधे पे असर पड़ा था उससे रिकवरी हो गई है, इसलिए अभी मानना है कि नोटबंदी का असर अब तकरीबन खत्म होने को है। भोपाल से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और वहीं सब्जियां हर घर की जरूरत होती हैं, लेकिन लिए चलते हैं आपको जयपुर की सब्जी मंडी में सब्जियां आजकल सस्ती हैं। वजह नोटबंदी को बताया जा रहा है। आइए जानते हैं नोटबंदी के 3 महीने बाद अब किस हाल में हैं सब्जी व्यापारी। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर की सांगानेरी गेट सब्जी मंडी में। यहाँ रोजाना कारोबार करने वाले लोग पहुँचते हैं और अपने घर परिवार का लालन पालन करते हैं। ऐसे ही एक दुकानदार हैं गोविंद। नोटबंदी के पहले आप रोजाना कितना कमाते थे? रोजाना 700 भी 800 भी हो जाते थे। और अगर 15-20 दिन बाद नोटबंदी के आपकी आमदनी कितनी थी? आमदनी हो गई थी, पहले हो गई थी, बीच में 200-300 जैसे बचते थे, लेकिन अब थोड़ी हो गई। अब जैसे रोज चालू हो गए ना नोट, अब जैसे 500-600 बच जाते। अब 500-600? हाँ। यानी आपकी शुरुआत का 1 महीना शुरुआत बेकार था शुरुआत। अब ये बताइए घर चलाने में दिक्कत नहीं? नहीं सर, अब थोड़ी बहुत हो गई, पहले हुई थी, नोट बंद हुए ना जब हुए थे दिक्कत। अच्छा, ग्राहक सर, हाँ सर, जितना आते ना उतना ही आया अभी तो। अब आ रहे थोड़ा बढ़ रहा है, तो आमदनी ठीक ठाक? अब आमदनी सही हो रही है सर। इस बीच सब्जियों के भाव भी गिर गए हैं। ऐसे में ग्राहक क्या सोचते हैं ये हम जानेंगे ग्राहक से। 3 महीने हो गए नोटबंदी को, क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति देखो साहब, ऐसे तो ठीक है, लेकिन जैसे सब्जियां ऐसे मिल रही हैं जैसे पानी के भाव मिल रही हैं नोटबंदी के कारण। 20-20, 25-25 रुपए किलो टमाटर लेते थे, 10 रुपए का 1.5 किलो आ रहा है। क्या लोग ले नहीं रहे नोटबंदी की वजह से? दिक्कत हाँ, ले नहीं पा रहे ना, तो ये इनको तकलीफ है ना इस बात की। प्रयास अच्छा है लेकिन फुल दिक्कत है, कोई बोल नहीं रहा है। उधर मुंबई के साकिनाका इलाके के वड़ा पाव की दुकान पर नोटबंदी के 3 महीने के बाद क्या है हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। नोटबंदी के 3 महीने बाद छोटे दुकानों पर क्या फर्क पड़ा है? मुंबई के वड़ा पाव की दुकानों पर क्या फर्क पड़ा है? मुंबई का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ वड़ा पाव, जिसे मुंबई के लोग बड़े चाव से खाते हैं, मुंबई का पसंदीदा खाद्य पदार्थ है। मुंबई के हर कोने पर आपको वड़ा पाव की एक दुकान तो मिल ही जाती है। 10 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये में मिलने वाली ये वड़ा पाव लोगों के पसंदीदा है। मुंबई आने वाला हर व्यक्ति भी एक बार वड़ा पाव खाने की इच्छा रखता है। मैं मुंबई के साकिनाका इलाके में हूँ। साकिनाका इलाके में यह सुनील शिंदे की वड़ा पाव की दुकान है। सुनील अपने परिवार के साथ यहाँ पर वड़ा पाव की दुकान चलाते हैं। सुनील से बात करते हैं। सुनील, नोटबंदी हुई थी आज से 3 महीने पहले, कितना फर्क पड़ा था उस समय आपके दुकान पर, आपके कामकाज? सर, उस समय भी बहुत दिक्कत हुई थी कि नोटबंदी के लिए आम आदमी के पास 500 रुपये से एक वड़ा पाव कैसे देता था। चेंज के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। और जैसा मतलब बोले तो 20 रुपये की नोट से किसी को चेंज मिल नहीं पाता था। और 10 रुपये की एक वड़ा पाव के लिए आदमी 2000 की नोट या 500 की नोट देते थे, वो दिक्कत बहुत होती थी। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे सुधार हुआ है, लेकिन तो भी अभी भी मतलब कठिनाई ये है कि आपने 2000 की नोट दे रहे और उसमें 2 वड़ा पाव देंगे तो ये आपके चेंजेस लेना मुश्किल होता है। तो इस कारण कि अभी थोड़ा सा राहत मिली है। अभी 3 महीने हो गए, अभी एटीएम से पैसे वगैरह मिलते हैं क्या आसानी से? आप सामान लेने जाते हैं, आलू या और सब्जियां, तो वो लेने में दिक्कत आती है क्या? हाँ, अभी फिलहाल 15-20 दिन पहले भी थोड़ा दिक्कत आई थी। तो चेंज के लिए जो मैं अभी जो मसाला जो भी लगता है, तो अभी मैं 500 की चेंज छुट्टी लेके जाता हूँ। तो 100 रुपये की चीज़ मिनिमम लेना जरूरी है। 100 रुपये लिया तो अपने को छुट्टा मिलता है, चेंजेस मिल जाता है। और अभी तो राहत थोड़ी मिल गई है कि आप लोगों के पास पैसा आने लगा है। लेकिन जैसे भी अभी एटीएम में सिर्फ 2000 के 500 के ही नोट निकल रही है, तो आम आदमी के भी जो 100 की भी निकलना चाहिए, उससे दिक्कत बहुत होती है। आमदनी पे कितना फर्क पड़ा? पहले आमदनी कैसी थी और अब आमदनी? पहले आमदनी बहुत मतलब जैसा बिजनेस मेरा होता था, मतलब 100-200 ला दी जाता था। अभी तो मतलब पहले 150 जाता था, अभी तो 100 के आसपास अपने बिजनेस थोड़ा हो जाता है। बाजारों के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नोटबंदी के बाद मिडिल क्लास और गरीब तबके में घरेलू झगड़े भी बढ़े हैं। भोपाल की एक संस्था में इन दिनों ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें नोटबंदी के चलते घरों में हुए विवाद के बाद लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। ये है भोपाल के जहांगीराबाद में रहने वाली नसीम, जो 1 साल की बच्ची के साथ अब मायके में रहने को मजबूर है। नसीम का इल्जाम है कि नोटबंदी से चौपट हुए धंधे से झुंझलाकर उसके शौहर ने चोरी का इल्जाम लगाकर मारपीट की और अब वो घर बचाने के लिए गौरवी सेंटर के चक्कर काट रही है।
कि मैंने कुछ अपने पैसे पर्सनली अलग करके रखे थे जो आने वाले टाइम में मेरी बच्ची के लिए मेरे लिए काम आएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, घर से मुझे निकाल दिया। दुकान पे भी मारा पीटी हुई, हम लोगों के बीच आपसी विवाद हुआ। दुकान का जो मतलब एक बिजनेस तो हमारा स्लो हो ही चुका है, आपस में हम लोग के रिश्ते भी बिखर चुके हैं। नोटबंदी के चक्कर में हमारे रिश्ते भी खराब हो चुके हैं। संस्था के मुताबिक नवंबर दिसंबर में उनके पास ऐसे 250 केस आए। एक्चुअली क्या है कि जब ये मुद्दा हुआ था 9 तारीख का, अगर हम बात करें तो 9 तारीख के बाद बहुत से केसेस यहाँ पर घरेलू हिंसा के आए। उसमें ज़्यादातर जो था कि महिलाओं के साथ फिजिकल वायलेंस इंक्रीज़ हुआ, जिसमें एक बहुत जो कारण निकला कि नोटबंदी के कारण एक समस्या बढ़ी और महिलाएं जो थी उस के कारण कई महिलाओं को घर से भी निकाला गया पति के द्वारा। ये कहानी नोटबंदी से जुड़े एकदम नए पहलू की ओर इशारा कर रही है। कहीं तंगी से झल्लाहट वजह बनी तो कहीं पति से छिपाकर रखे गए पैसे सामने आने पर पति बिफर पड़े। आलम यह है कि कई परिवार टूटने की कगार पर हैं।